ऐसे ही नामदेव जी थे। नामदेव जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए। नामदेव, मुक्ताबाई, निवर्तिनाथ, सोपान देव, एकनाथ तीर्थों के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और तीर्थों के दर्शन करते करते एक गांव आया और उन्होंने कहा कि आज शाम को हम गांव के अंदर ही ठहरेंगे, आगे की यात्रा हम कल सुबह प्रातः प्रारंभ करेंगे। तो गांव के लोगों से पूछा कि भाई बताओ जरा कि इस गांव के अंदर कोई ऐसा भक्त परिवार हो जहां पर हम रुक सके, जहां पर हम ठहर सकते, जहां का हम भोजन कर सके। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, हमारे गांव में तो केवल एक ही भक्त परिवार है और वो है गोरा कुम्हार। जाति क्या थी उसकी? कुम्हार। गोरा कुम्हार है, उसको हम सब गोरा गोरा कहते हैं। गोरा कुम्हार के घर में चले जाओ, तुम्हारी सारी व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। तो सारे संत महात्माओं ने दरवाजा नोक किया, दरवाजा खटखटाया। तो गोरा ने दरवाजा खोला और सारे संत महापुरुषों के दर्शन करके गोरा तो गदगद हो गया। उसकी पत्नी ने जब देखा कि इतने सारे संत आज मेरे घर के अंदर, मेरी कुटिया के अंदर, और उनके चरणों में पड़ गई, आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आज तो मैं अपने हाथों से संतों को भोजन कराऊंगी, प्रसादी खिलाऊंगी। रसोई घर में गई है, सबके लिए भोजन तैयार किया है और सबको क्या बनाए? चावल बनाई, खांड, बूरा, घी डाल करके, चपाती, दाल बना करके उनको क्या बनाया? भोजन करवाया है। और सबको भोजन करवा करके और मुक्ताबाई ने कहा कि देखो, हमने इस घर का अन्न खाया है तो हमें कुछ न कुछ तो यहाँ पर देना चाहिए इनको। संतों के पास देने के लिए क्या है? केवल सत्संग ही होता है, आशीर्वाद ही होता है। तो चलो हम रात्रि को यहाँ थोड़ी देर सत्संग ही कर लेते हैं, गोरा का भी जीवन उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो सारे संत वहाँ पर बैठ गए और सत्संग करने लग गए। और वहाँ पर एक कोने के अंदर एक थापी पड़ी हुई थी। तो ना मुक्ताबाई की दृष्टि उस थापी के ऊपर गई और उन्होंने गोरा से पूछा कि भाई ये क्या चीज़ पड़ी है, जरा बताओ मेरे को। उन्होंने कहा कि ये थापी है। ये क्या काम आती है? ये काम आती है कि इससे मैं पता करता हूँ कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है। आपने देखा होगा कि कुम्हार हाथ घड़े के अंदर रखता है और बाहर क्या करता है? उस मटके की घुटाई करता है, उसकी थपाई करता है, कूटता है ना। उसको कूट कूट करके क्या बनाता है? उसको परिपक्व बनाता है, पक्का बनाता है। और उस घड़े के अंदर क्या भरा जाता है? पानी भरा जाता है। और वो पानी लाखों असंख्य लोगों की प्यास को बुझाता है। इतना शीतल पानी पी करके आप क्या हो जाते हो? शीतलता का अनुभव करते हो ना, प्यास को बुझाते हो ना। और मैं समझता हूं कि गुरु और कुम्हार के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। गुरु और कुम्हार एक ही जाति के हैं, क्योंकि कुम्हार जो है वो घड़े को पकाता है और गुरु जो है वो अपने शिष्य को पकाता है। और उस घड़े के अंदर पानी भरा जाता है और शिष्य को जब शिष्यत्व ग्रहण कराते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण करता हुआ शिष्य आगे की तरफ बढ़ जाता है मेरे प्यारों। इसलिए गुरु और शिष्य कुम्हार जो है वो एक ही जाति के हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे पता करता हूं कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है। तो मुक्ताबाई ने कहा क्या हमारे संतों में पता चल जाएगा कि कौन कच्चा है कौन पक्का है? उन्होंने कहा कि हाँ पता चल जाएगा। और गोरा ने थापी उठाई और उठा करके सारे संतों को एक एक लगानी शुरू कर दी, जोर जोर की लगाई। अब कोई भी नहीं बोला, सारे चुपचाप जो है मार खाते रहे। लेकिन नामदेव जो था उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है। एक तो हमें भोजन भी करवाया, मान सम्मान भी दिया, और दूसरी तरफ आप हमें मार रहे हो। ये तो संतों का अपमान है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कह करके गोरा कुम्हार ने उसको भी एक थापी लगा ही दी जोर की। अब तो नामदेव को थोड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने कहा कि कौन संत पक्का है, जरा बताओ तो सही।
गोरा ने कहा कि सारे संत पक्के हैं, लेकिन नामदेव अभी कच्चा है, क्योंकि अभी तक ये गुरु की शरण में नहीं गया है, इसलिए इसको गुरु की आवश्यकता है। जब तक ये गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब नामदेव ने कहा कि ये कैसी बात हुई? अरे मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता ही क्या है? जब विट्ठल भगवान मेरे सामने प्रकट होते हैं, मैं भगवान को स्वयं अपने हाथों से दूध पिलाता हूँ, भोजन कराता हूँ, फिर मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपका मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने भगवान से पूछूंगा, विट्ठल से पूछूंगा। ये महाराष्ट्र की बात है। ये महाराष्ट्र भारत के अंदर ही पड़ता है, एक प्रांत। जैसे अपना हरियाणा है ना माताओं, ऐसे ही महाराष्ट्र भी प्रांत है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, समझ गए ना? केरल उधर पड़ते हैं। हाँ, जानते हो ना? बहुत बढ़िया। तो महाराष्ट्र की बात है ये। वहाँ पर भगवान को विट्ठल 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 करते रहते हैं। बहुत सुंदर दिव्य विट्ठल भगवान का मंदिर है वहाँ पर। और विट्ठल भगवान के मंदिर में आए नामदेव, और उन्होंने भगवान का स्तवन किया, वंदन किया, और साक्षात भगवान विट्ठल प्रकट हुए। उनके हाथों से दूध पिया, और नामदेव ने कहा कि प्रभु, सभी लोग मेरे को निगुरा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं वे पुत्र, तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। अच्छा, तो फिर आपके दर्शन का फल लाभ? अरे देखो, आप मेरा दर्शन कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक आप ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता, परमात्मा आपको ज्ञान नहीं दे सकता। परमात्मा केवल आपको दर्शन दे सकता है, और उस दर्शन से आपके मन को शांति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी। लेकिन ज्ञान तो कौन देगा? गुरु ही देगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। गावहि वेद पुराण। वेद पुराण एक ही बात कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो ज्ञान पाने के लिए आपको गुरु के पास आना ही पड़ेगा। तो एक काम करो नामदेव, तुम ये पास में ही शिव मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, और वहाँ पर विसोबा खेचर रहते हैं। तुम उसको गुरु बना लो, उसकी शरण में चले जाओ, और तुम अपना कल्याण, अपना उद्धार कर लो। तो नामदेव ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। नामदेव तुरंत ही चल पड़ा। प्रातः होते ही और मंदिर में गए, और भगवान शंकर जी को मंदिर में जैसे ही दूर से देखा, सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, तो विसोबा खेचर ने अपने दोनों पैर भगवान की प्रतिमा के ऊपर रख रखे थे। शिवलिंग के ऊपर अपने पैर रख रखे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा, नामदेव ने किसको? विसोबा खेचर को। और मन में क्या खिन्नता प्रकट हो गई, अश्रद्धा प्रकट हो गई। उन्होंने देखा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इनको गुरु बनाऊंगा नहीं, इनको कैसे गुरु बना सकता हूं? अरे इन्होंने तो भगवान का ही अपमान कर रखा है। देखो तो सही, अपने दोनों पैर भगवान की प्रतिमा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर रख रखे हैं। मैं इनको गुरु नहीं बनाऊंगा। और तुरंत वहां से मुड़ करके जाने लगे। तो विसोबा खेचर ने आवाज लगाई कि अरे नामिया, नामदेव, क्या मिल करके नहीं जाएगा? अरे जरा मिल तो सही। अब नामदेव ने देखा कि ये तो मेरा नाम भी जानता है, नामिया नामिया कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। गए अंदर, जा करके शिष्टाचारवश उनको प्रणाम किया। और विसोबा खेचर ने कहा कि देखो नामदेव, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, तुम एक काम करो, मेरे दोनों पैरों को उठा करके जरा नीचे रख दो, जहाँ पर भगवान की प्रतिमा नहीं है। क्योंकि संत महात्मा तो आपके चित्त की दशा को जान लेते हैं, आपके मन को पढ़ लेते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर चल क्या रहा है। अब जान लिया था विसोबा खेचर ने। और विसोबा खेचर ने कहा कि मेरे दोनों पैर जरा तू साइड में रख दे, नीचे रख दे। तो नामदेव ने कहा कि ठीक है, ये काम मैं आपका अवश्य करूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ।
और उसी समय दोनों पैर उठा करके विसोबा खेचर के जैसे ही नीचे रखा है वहां पर शिवलिंग प्रकट हो गया, और जहां जहां पर पैर रखते चले गए वहां वहां पर शिवलिंग प्रकट होते चले गए। चारों तरफ भगवान की प्रतिमा को देख करके नामदेव दिव्यमान हो रहा है। और विसोबा खेचर ने कहा कि नामदेव, तो केवल परमात्मा को इस मूर्ति के अंदर देख रहा है, लेकिन मेरे प्रभु तो सर्वत्र व्यापक है, मेरे प्रभु तो कण कण के अंदर विद्यमान है।